अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में है कि उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होती हैं इसमें वेरिएबल जो से होते हैं वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा जो बुक पे है, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम ये जो एग्जांपल नंबर 4 है ये इसमें आती है। तो एग्जांपल नंबर 4 जो सी है वो हम करेंगे, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसने समझा देता हूँ किस तरीके से उसने किया। ये देखें, ये इक्वेशन है 5x, 5 के ऊपर पावर है 1 + x प्लस 5 1 - x इज़ इक्वल टू 26। जो 5 1 प्लस x है इसको हम 5 1 मल्टीप्लाई बाई 5x लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको 5 1 मल्टीप्लाई बाई 5 - x लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू 26। ये जो -x है ना इसको उठा के नीचे ले जाएंगे तो ये +x हो जाएगा और बाकी वैसे लिख देंगे। अब देखें ये 5x दोनों में कॉमन है, एक जैसे हैं। इसका मतलब 5x को हम y के बराबर ले लेंगे और जहाँ जहाँ पे 5x है वहाँ पे y पुट कर दिया। ये 5y हो जाएगा प्लस 5/y हो जाएगा -26 इज़ इक्वल टू 0। अब y दोनों इसका एलसीएम ले लेंगे y, ये 5y² हो जाएगा, ये 5 अकेला आ जाएगा और ये 26 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y। तो अब इसको अरेंजमेंट करें तो ये 26y को दरमियान में ले आए, 5 को बाद में ले गए। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। तो यही बनानी होती है असल में। इसके बाद फिर आगे उसके फैक्टर बन गए। ये 26 का फैक्टर बन जाएगा -25 - y, इसमें से 5y कॉमन ले लिया, अंदर y - 5 आ गया, इसमें से -1 कॉमन ले लिया, y - 5 आ गया। अब y - 5 y - 5 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 5y - 1 इज़ इक्वल टू 0। y - 5 इज़ इक्वल टू 0, 5y - 1 इज़ इक्वल टू 0। ये अलग अलग कर लिया। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आपने 5x पुट कर देना है। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे हम तो ये y इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 5। और दूसरा जो सा वो 5y इज़ इक्वल टू 1 कर लेंगे, 5 को उठा के नीचे ले आएंगे, 1/5 आ जाएगा। अब जहाँ पे y है वहाँ पे आपने 5x पुट कर देना है, तो इसकी जगह पे 5x पुट कर दिया, ये 5 ऐसे आ गया। अब जब ऊपर पावर ना लिखी हो तो उसके ऊपर पावर 1 होती है। ये 5 और 5 बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जवाब आ गया x इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे भी 5x रख दिया, 5 को जब ऊपर उठा के लेके जाएंगे तो 5 की पावर -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 और 5 बेस बराबर है और पावर भी आपस में बराबर होंगी। ये आपने रूल पढ़ा हुआ है, लॉगरिदम में एक सवाल आते थे जो 9th क्लास में थे, उसमें आपने ये पढ़ा था। तो ये x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो आपके पास दो जवाब आ गए, एक x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू -1। तो अब देखें इस रकम को अगर आप देखें तो इसके ऊपर 5y² आया है, यानी कि आपकी जो सी ये रकम बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2 पावर है तो 2 ही जवाब आएंगे। तो यहाँ पे आपके देखें ये 2 ही जवाब आए हैं, एक 1 और एक -1। तो इस तरीके से सॉल्यूशन सेट इसका लिख लेंगे +-1। अब ये करवाने के बाद मैं अब आपको इसके क्वेश्चन जो से दिखा देता हूँ कि बुक में कौन कौन से हैं जो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप 12वां कर सकते हैं 12, एक क्वेश्चन 13 कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 14 कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन जो उनसे है ना आपके लिए असाइनमेंट के तौर पे इनमें से 2 होंगे। मैं 13 क्वेश्चन आपको कर देता हूँ, 12 और 14 जो से आप दोनों असाइनमेंट के तौर पे कर लें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो 13 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे और वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 13 क्वेश्चन ये है जी, 3 × 2x + 2 और इज़ इक्वल टू 12 × 3x - 3। ठीक है जी। अब इसको हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि 3x को हम x + 2 2x अलहदा कर देते हैं और 3
3 की पावर 2 अलहदा कर देते हैं, यानी इसको 3 की पावर 2x अलहदा कर दिया और 3 की पावर 2 अलहदा कर दिया, इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस 3। तो इसमें लेट कर लेंगे अब हम, लेट y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। तो अगर दोनों तरफ का स्केयर ले लिया जाए तो ये y स्केयर इज़ इक्वल टू 3 की पावर 2x बन जाएगा, क्योंकि पावर जो सी स्केयर ली तो इधर भी स्केयर लेनी पड़ेगी, तो ये 2x हो जाएगा। अब ये देखें 3 2x और 3x ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम कीमत पुट कर देते हैं, 3 2x की जगह पे हम y स्केयर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 12 और 3x की जगह पे हम पुट कर देंगे y माइनस 3, ये हो जाएगा 9y स्केयर, इसको उठा के इधर ले आए माइनस 12y हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आए प्लस 3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर हम बना लेते हैं, लेकिन उस फैक्टर को बनाने से पहले हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। यह आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये जो 3 है इसको दूसरी तरफ ला कर डिवाइड कर दें, 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0/3, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लें आप, इसके फैक्टर 3 और 1 बनेंगे, 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 3y कॉमन ले लें आप, अंदर आ जाएगा y माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लें तो अंदर की लामतें चेंज हो जाएगी, y माइनस 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू। अब ये दोनों बराबर आ गए हैं, इसका मतलब आपके फैक्टर ठीक हो गए हैं। y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 अलग कर लें और 3y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 अलग कर लें, ठीक है जी। अब y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा ये। अब y की जगह पे जो आपने ऊपर पुट किया था ना 3 की पावर x, ये हमने पुट कर देना है। तो इसकी जगह पे हम कर देंगे पुट 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। तो अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। अब हमने 3 और 3 को बराबर करना है, इसलिए 3 की पावर 0 कर दी, इसका जवाब 1 ही आएगा। तो अब बेस बराबर है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। उसके बाद है जी 3 और इसकी जगह पे आप 3y इज़ इक्वल टू 1 कर लें, उधर उठा के ले जाएं, y इज़ इक्वल टू 3 को इधर डिवाइड कर दें, 1/3 हो जाएगा। y की जगह पे 3x लिख दें और इसको 3 को ऊपर ले जाएं तो 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 0 और माइनस 1। देखें दो ही जवाब आपके आए हैं, बेस बराबर होगी तो पावर्स इसमें बराबर कर लेनी है। तो इस तरीके से आपने ये सवाल सॉल्व करने हैं कि सबसे पहले आपने इस इक्वेशन की जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी उसमें पावर्स जो सी 2 दी होंगी उनको अलग अलग कर लेना है। फिर उसके बाद देखना है कि पावर्स कौन कौन सी हैं, एक x है और एक 2x है। तो 3x को अपने y के बराबर कर लेना, दोनों तरफ का स्केयर ले लेना, 3 2x भी आ गया। 3 2x जो सा है वो y स्केयर हो जाएगा इंटू 9 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 12 और इसकी जगह पे y आ जाएगा माइनस 3। 9y स्केयर माइनस 12y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। 3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये 3y स्केयर माइनस 4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 3 नीचे चला जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इसका जो सा फिर आप उसी तरह से फैक्टर बना के आगे दोबारा जब y पे आएंगे तो उसको आपने x के वापस कीमत पुट कर देनी है, 3 की पावर x जो सी लगा देनी है और बेस बराबर करके आपने जवाब निकाल लेना। तो ये आपके पास टाइप 4 के सवाल थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।